आज हमने जो आप लोगों के साथ जो बातचीत की उसमें और पिछली बातचीत में जो अंतर है, उस वक्त हिमाचल प्रदेश में कुछ एक बातों को लेकर के रिस्ट्रिक्शंस तो लगाई थी, लेकिन कर्फ्यू नहीं लगा था। आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी बात सत्य है कि हमने हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लागू किया है। और कोरोना कर्फ्यू का इम्पैक्ट क्या है लोगों के बीच में, क्या ये व्यवहारिक रूप से उठाया गया सही कदम है, उस दृष्टि से भी हम आप सबके सुझाव जानना चाह रहे थे। क्या हमको इस कोविड कर्फ्यू को आगे आने वाले समय में अभी तक कंटिन्यू करना है, कुछ अरसे के लिए, कुछ वक्त के लिए, इस बारे में भी आप लोगों ने सुझाव दिए हैं। और सख्तियां कैसी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, इस दृष्टि से भी बातचीत हुई। और अपने अपने इलाके में, अपने अपने नगर परिषद, नगर पंचायत में, कॉरपोरेशन में इस कर्फ्यू को हम किस प्रकार से लागू करने में अपना सहयोग दे रहे हैं, उस दृष्टि से भी आप सब लोगों से बातचीत करने का मन था। और आप लोगों ने जो सुझाव दिए उनको सुनने का भी आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक आवश्यकता लग रही थी, जिसमें आप लोगों ने सुझाव दिए। मित्रों, बहुत संकट का दौर है ये, जिसको हम कह सकते हैं। हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसी स्थिति आएगी। कोविड आया और आने के बाद ऐसा लग रहा था कि चला जाएगा, लेकिन इतना लंबा अरसा ये लेगा। अब 1.5 वर्ष का कार्यकाल हम देख रहे हैं कि उस कोविड के संकट में ही ज्यादातर समय हमारा निकला है, उसमें कोविड के मैनेजमेंट में ही। आर्थिक दृष्टि से भी प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान, और प्रदेश को क्या, पूरे देश को, दुनिया को हुआ है। यह भी सत्य है, इसमें भी दो राय नहीं है। समाज का कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो प्रभावित नहीं हुआ है। ऐसी सूरत में, संकट के क्षण में इस दौर को भी पार करना, यह भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चुनौती है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है। और मुझे पूरा भरोसा है, जिस प्रकार से पिछली बार कोविड का जब दौर आया था, हम सब लोगों ने मिलकर के योजना बनाई और सब लोगों ने सहयोग दिया, मदद की, एकजुट होकर के जब सब लोग उस कार्य में जुटे और डटे, और उसका परिणाम हुआ कि वो दौर निकल गया था। लेकिन अभी का ये दौर फिर से जो आया है, ये ज्यादा गंभीर है, उससे ज्यादा खतरनाक भी है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, जब आप सब लोगों का सहयोग उसमें रहेगा, जब हम मजबूती के साथ हम इस कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए खड़े होंगे, तो निश्चित रूप से इसमें भी हम जीत हासिल करेंगे। ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। अभी के इस दौर में और पिछले दौर में एक अंतर यह भी है कि पिछली बार जब हमारा जो कोविड का दौर शुरू हुआ, तो उस वक्त वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी। अब की बार वैक्सीन का ये हमारा अभियान चला हुआ है। उसमें भी मेरा आप सबसे निवेदन है कि वैक्सीन के इस अभियान में आप लोग बहुत अच्छी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, और वैक्सीन का अभियान हमारा सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। इसमें भी आप सब लोग सहयोग दें, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। और 17 तारीख के बाद एक अभियान हमारा और शुरू हो रहा है, वैक्सीन का अभियान, जो 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए है, 18 से 45 वर्ष के लिए। उसके लिए हम डिटेल जो है वो 15 तारीख को आपको, 15 या 16 तारीख को जानकारियां पूरी दे देंगे। और 17 तारीख से जब इसकी शुरुआत करेंगे, उसके लिए हमने यही तय किया कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जिसको कहते हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन पहले हुआ है, उन लोगों को संदेश जाएगा, मैसेज जाएगा, और उस मैसेज के आधार पर उन लोगों को बुलाया जाएगा। हम एक साथ सभी लोगों को आने के लिए बोलेंगे, वो व्यवहारिक नहीं हो पाएगा। उसके कारण जो है वो कर्फ्यू के दौरान और कोविड के दौरान हमारे लिए जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग और क्राउड को जो मैनेज करने में जो है वो कठिनाई आएगी। इसलिए हमने तय किया कि उसको फेज्ड मैनर में इसको हम करेंगे। जहां जहां भी हमारे वैक्सीन सेंटर होंगे, उसमें सारी व्यवस्थाओं को संभालने के लिए उस दृष्टि से सोशल डिस्टेंसिंग रहे, कोविड प्रोटोकॉल का वहां पर ख्याल रहे,
और उसमें जो लोग नौजवान हमारे वहां पर वैक्सीन करने के लिए आएंगे, उस वैक्सीन के प्रोटोकॉल को वो भी फॉलो करें। उसके लिए आप सब जो है वो जिम्मेवारी के साथ वहां पर खड़े होकर के उसमें आप सहयोग दें। उसके लिए विशेष तौर से आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा कि इसमें आप सबकी सक्रिय सहभागिता हमको चाहिए। अब बहुत सारी चीजों को लेकर के हमारे बीच में कुछ इश्यूज आए हैं, जहां हमको जिन बातों को लेकर के कुछ हमको निर्णय हमने किए हैं, कुछ निर्णय करने की जरूरत रहेगी। तो ऐसी परिस्थिति में अभी हमको ये मान करके चलना पड़ेगा, आने वाले समय में 15-20 दिनों तक हो सकता है कि अभी तक मामलों में और भी तेजी आए। तो इसलिए उस गंभीरता को भी हमको बनाए रखना है। उस दृष्टि से ये कोविड का हमारा जो कर्फ्यू अभी तो चला है, लगा है, इस कर्फ्यू को बहुत सारे लोगों का अभी तक यही मत है। मैंने यहाँ पर भी मेजोरिटी लोगों से जो बातचीत की है उसमें भी मेजोरिटी लोगों का मत यही आ रहा कि हम उसमें सुनिश्चित करें कि ये कर्फ्यू अभी तक कंटिन्यू करे लंबे समय, अभी इस महीने तक, मतलब आगे हफ्ता 10 दिन तक आगे बढ़ाया जाए। ऐसा सुझाव आप लोगों के माध्यम से आया, इस पर हम निश्चित रूप से विचार करेंगे और पूरा भरोसे के साथ, पूरे विश्वास के साथ हम इस बात को कहना चाहेंगे कि निश्चित रूप से आने वाले समय में ये दौर लंबा नहीं रहेगा, ये दौर भी निकल जाएगा। और पूरे भरोसे के साथ इस बात को कह रहे हैं हम कि आप सबके सहयोग और समर्थन से इस कोविड में हम जीत हासिल करेंगे और जीत हासिल करने के बाद ये प्रदेश विकास की राह पर आगे तेज गति से बढ़े, ये हम सबकी एक कामना है, सबकी इच्छा है। उस इच्छा की पूर्ति ईश्वर करने के लिए निश्चित रूप से हम सब लोगों को सहयोग करेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। इतनी बात कहते हुए आप सब लोग आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में समय निकाल करके उपस्थित हुए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सावधानी के साथ काम करें, मेहनत के साथ काम करें, आप कुशल रहें, स्वस्थ रहें, आपका परिवार भी, ऐसी कामना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।